अगस्त होती है जैसे बचपन में होती थी, यहाँ अब बच्चों की ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है। अब मेरे जैसे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त को ही हम लोग अपने घर में एक बड़ा सा झंडा जो है वो ज़रूर लगाते हैं। अच्छा, वो तो मुझे लगता है मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। और अगर झंडियों के पर्सपेक्टिव से बात, मुझे अपने बचपन में याद है, वी वुड स्ट्रेच द थ्रेड। हम अपने घर में थ्रेड को स्ट्रेच करके तो गम के साथ, वो गूंद के साथ हम झंडियाँ लगाते थे। मेरी छोटी बहन इंग्लैंड में होती है, तो उसके साथ कल मैं एक मेमोरी अपनी वो ताज़ा कर रही थी। अच्छा। बहरहाल क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर करते हैं कि 14 अगस्त को हम परेड जो है वो जो हमारी एक सरकारी टीवी पे आती है वो हम ज़रूर देखते हैं, और ताकि बच्चों के अंदर एक जज्बा भी जो है और लोग स्पेशल उठते भी हैं देखने के लिए। बिल्कुल हम लोग वी मेक श्योर वी ऑल गेट अप। और हमारे घर में जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये बात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। अच्छे तरीके से, बड़ी मज़े के तरीके से उन्हें शर्ट्स पहननी है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने। मेरे भाई के बच्चे छोटे हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनको देख के। तो छोटे बच्चे ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं, और कुछ वो बाजे भी जो है वो चल रहे होते हैं। तो लाइट्स हम अपने घरों में ज़रूर लगाते हैं, जैसे ईद पे लगाते हैं। ईद फॉर अस। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना, हम सारे कजन्स मिलके, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हम सारे कजन्स मिलके झंडियाँ लगाते थे पूरी रात लगा के, और सुबह बारिश हो जाती थी। एग्जैक्टली हर 14 अगस्त में बारिश हो जाती थी, और वो सारी मेहनत जो है रात को इतनी प्यारे लग रहे होते थे। फेरी लाइट्स लगा के हम झंडियाँ लगाते थे और सुबह बारिश हो जाती थी। और आज जब मैं शो में आ रही थी तो बारिश के मौसम तो वैसा ही है, तो मेरे ख्याल में झंडियाँ तुम्हारी गीली हो जाएंगी। एक बात का बहुत आपके प्रोग्राम के तवज्जो से नाजरीन से एक बल्कि रिक्वेस्ट होगी, झंडियों से हमें मोहब्बत करनी है, पाँव के नीचे नहीं रोना। जितनी नई नस्ल सुन रही है, जो ये हम झंडियाँ लगाते हैं, अपने झंडे लगाते हैं, हम जब इवेंट ख़त्म हो गया, 14 अगस्त की रात आई, तो एक बेहुरमती जो है हमारी वो हो रही होती है, तो मुझे वो बहुत बुरी लगती है। तो मैं तो चाहे गीली झंडी भी हो, आई जस्ट उसको मैं कवर करके, और फिर हम अच्छे तरीके से, वो सूख जाती है बाद में अगर कागज़ की बनी हो। बिल्कुल ऐसी है। नईम साहब, ये बताएं 14 अगस्त कैसे गुजारते हैं, या कोई ऐसी मेमोरी बचपन की जो याद हो 14 अगस्त से रिलेटेड? देखिए, अभी सब लोग, आप जब झंडियों की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था, जब हमारा बचपन था, हम तो आटे से माँ का आटा चुराना, पानी मिक्स और उसको मिक्स करना और उसकी पेस्ट बनाना। अच्छा, वो बार बार उतर जाना, फिर बड़ा दुख होना। और सारा दिन ये 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से उन झंडियों को संवारते संवारते गुजर जाता। और उन दिनों, आज भी ऐसा होगा कि स्कूल भी बुला लेता था। बचपन स्कूल से रिलेटेड होता है। अच्छा। लेकिन हमारे दौर में एक मैं देखता हूँ, जब अपने बच्चे देखता हूँ, अब उनको देखा, अपने पोतों को, नवासों को देखता हूँ, एक फ़र्क आ गया। हमारे जो टीचर थे, प्राइमरी के टीचर, वो हमारे अंदर इतनी हुब्बुल वतनी जो है ना वो डाल देते थे, और हमारी अब्जॉर्प्शन भी ऐसी थी कि हमारे अंदर इतनी डल भी जाया करती थी। हम बड़े जज्बाती होते थे उन झंडियों के साथ। उस वक्त ये पापा वाला सिलसिला मेरे बचपन में नहीं था। वो मेरे बचपन में पूरा अगस्त आपको सुनना ही पड़ेगा। तो उसमें ये है कि, लेकिन शऊर कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ ये एक त्यौहार है हमारा, कौमी त्यौहार है। देखिए, ये दिस इज नॉट जस्ट अ हिस्ट्री, ये एक जिंदा नजरिया है। मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह किसी भी मुल्क का आइन एक जिंदा दस्तावेज होता है, तो लगता है मैं कुछ सीरियस बात तो नहीं शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों ने जिस चंचल अंदाज में, जिस खूबसूरत अंदाज में शो का आगाज किया। नहीं, आपकी बातें भी बहुत खूबसूरत है। आपकी बातें ही तो हमने सुननी है, बिल्कुल, बीइंग अ हिस्टोरियन आल्सो। तो उसमें ये होता है कि जिस तरह एक आइन जिंदा दस्तावेज होती है, इस तरह नजरिया उससे भी ज्यादा जिंदा दस्तावेज होती है, और एक एहसास होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर भी था, और आज के बच्चों में भी है। मैं पाकिस्तान को अपने बचपन से, अपना दिल नहीं कर रहा कि मैं बुढ़ापा कह दूँ, लेकिन मैंने अपने बचपन से आजकल जो जवानी है इस तक पाकिस्तान की तरक्की देखी है। मुझे हमेशा हर साल फ़ख्र होता था बीइंग अ पाकिस्तानी। और इसमें देखें, फ़ख्र वाली क्यों ना बात हो। आपको पता है कि हमारा नहरी निज़ाम, मुझे उस वक्त भी पता था, आज भी पता था, उस्ताद ने यहाँ डाला था। और मैं आज असातिज़ा से भी मुखातब हूँ, भले वो यूनिवर्सिटी के हैं, भले वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, अपने बच्चों में मेरे अंदर जो ये सारी इनकॉर्पोरेशन है, ये मोहब्बत की, ये वतन से मोहब्बत की, इस गुलिस्तान से मोहब्बत की, इन निकातों की, इन खुशबुओं की उस्ताद की डाली हुई है, और वालदैन की। सो आप देखें कि नहरी निज़ाम हमारा
मैं उस वक्त तो बात सुनता था, आज मैंने फिर आते हुए रिसर्च किया, दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारे पाकिस्तान, जब हम थे उस वक्त भी नौजवान दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास थे, और आज भी, यानी जितनी जवानी पाकिस्तान पे है 8 दहाइयों से, इस जवानी को हमें किसी सांचे में डालना है।